Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agrasen Public School. I hope fit and fine in house. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपकी मैथ की एक्सरसाइज 8.1 कराई थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 8.2 जो हमारी है एलसीएम की। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे कम मल्टीप्लाई को हम एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो आज हम इस एक्सरसाइज में एलसीएम ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 और 10। 5 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम इसमें टेबल राइट करते हैं बच्चों। तो 5 की टेबल हम करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 60, ठीक है। बाकी जितनी भी करनी होती है हम कर लेते हैं। अभी हम 6 तक रखते हैं। फिर 10 की टेबल जो है 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 40 तक रखते हैं क्योंकि इसमें 40 है नहीं है। 5 ज़ा 50, ठीक है। 50 तक करते हैं हम 5 की। अब हम इसमें हम एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में कॉमन देखते हैं। इसमें बेटा लोवेस्ट कॉमन, दोनों में हम जो कॉमन होती है उसको देखते हैं। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। इसमें 10 है। हम ऐसे पेयर बना लेंगे, सर्कल कर लेंगे, ठीक है। 15 है, नहीं है। इसमें 15 है, इसमें नहीं है। इसमें 20 है। इसमें है 20 बच्चों, है क्या। और 25 है, इसमें नहीं है। इसमें 30 है, 30 है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लिखते हैं द कॉमन मल्टीप्लाई आर। द कॉमन मल्टीपल्स सबसे कॉमन मल्टीप्लाई कौन कौन से हैं। एक हमारा 10 है जो दोनों में है, 20 है ये भी दोनों में है, और 30 है। तो हम लिखेंगे 10 20 और बच्चों 30। ओके, अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका था हमारा 5 and 10 इज, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम क्या है। एलसीएम मीन होता है सबसे कम जो डिजिट होती है टेबल में, सबसे कम होती है उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है 5 और 10 का। इन दोनों में हमने यहाँ पर लिख लिया जो हमारा है। अब हमें इनमें ये देखना है कि सबसे लोअर कौन सा है, सबसे कम कौन सा है। तो इसमें सबसे कम कौन सा है 10। तो हमारा 5 और 10 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों 10। तो हमारा 10 क्या हो गया आंसर। एक और करके कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हमें 4 and 8 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। 4 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4 की टेबल हम काउंट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। बाकी करनी है तो आप कर सकते हो। अब 8 की 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, ठीक है बच्चों। अब हम ऐसे ही लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल्स आ, ठीक है। हम इनमें आप कॉमन देख लेते हैं पहले, दोनों में जो सेम है। 4 इसमें है इसमें नहीं है। इसमें 8 है इसमें 12 है, इसमें नहीं है। इसमें 16 है बेटा, है गया। अब देखते हैं
20 इसमें है, इसमें नहीं है। अब 24 पे चलते हैं। 24 इसमें है बच्चों, है क्या? ठीक है, तो हमारे इतने हैं, उसके बाद नहीं है। ठीक है बच्चों। फिर अब हम लिखते हैं द कॉमन मल्टीपल आर। जो हमारे मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, जो हमारी टेबल में जो कॉमन है वो हम लिखेंगे। 8 है दोनों में, है गया, तो हम यहाँ पर 8 राइट करेंगे। 16 भी है गया। 24 भी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 कॉमन आ गए, पर बटा में एक एलसीएम निकालना है, तो हम अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4 and 8। 8 इज 4 और 8 का जो हमारा एलसीएम है, जो सबसे कम आया है, वो क्या है बच्चों? 8। तो हमारा 4 और 8 का एलसीएम क्या आया बच्चों? 8। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये 2 सम समझ में आ गए होंगे एलसीएम वाले। बाकी के सम आपको खुद से करने हैं बच्चों। अगर अदरवाइज फिर भी ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेज सकते हैं। ओके बच्चों, एक और करके देख लेते हैं अगर आपको ना समझ में आए। अब हमें सी पार्ट करते हैं हम। 5 and 6 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, 5 और 6 का एलसीएम। तो 5 की टेबल हम पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 4 जा 20, 5 जा 25, 5 6 जा 30, और फिर उसके बाद 6 की 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो द कॉमन मल्टीप्लाई, अब हम इनमें दोनों में कॉमन देखेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। 10 भी नहीं है बच्चों। 15 भी नहीं है। ठीक है, 20 भी नहीं है इन दोनों में। 25 भी नहीं है इन दोनों में बेटा। 30 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे द कॉमन मल्टीप्लाई इज दोनों में कॉमन क्या था? 30। और अब हमारा एलसीएम ऑफ 5 and 6 इज 5 and 6 का एलसीएम हमारा क्या हुआ? क्योंकि दोनों में कॉमन बस 30 है, बाकी की और नहीं है, तो हमारा जो एलसीएम है 5 and 6 का बेटा 30 आंसर है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। 3 सम्स मैंने करा दिए हैं। अदरवाइज फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बेटा पूछ सकते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।